अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। किसी भी मुल्क की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप उस मुल्क के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जो अखबार हैं, उनको पढ़ते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें जी कि वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ऐसी सूरत हाल में है कि यहाँ की ऑथेंटिक खबरें अगर आपको चाहिए तो आपको दूसरे मुल्क के जो अखबार हैं, जो दूसरे मुल्क की न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वो देखनी पड़ेंगी, वो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर सेंसरशिप मौजूद है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में आप देखते हैं कि चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, लोग बात करते हैं और उनके साथ फिर जो मामला होते हैं वो भी आपको पता है। बट बहरहाल ये पाकिस्तान का हाल है। बहुत सी अपडेट्स हैं पूरी दुनिया से जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन पाकिस्तान में जो मामला चले हैं, सबसे पहले बनू में पीटीआई के साथ कैसे रिलेट करते हैं, आपकी गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो उसमें जी दहशतगर्दों के हमले के बाद इवेंचुअली वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों की तरफ से, लोकल्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और उसमें उन्होंने सफ़ेद झंडे उठाए हैं, वाइट फ्लैग्स। इसका मतलब होता है कि हम पीस चाहते हैं, हम वॉर के लिए नहीं आए। उन्होंने कोई पीटीआई का झंडा नहीं उठाया हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा तक नहीं उठाया हुआ था, कोई सिंबॉलिक फ्लैग वहां मौजूद नहीं था सिवाय वाइट फ्लैग के, जिसके ऊपर आपको अमन लिखा हुआ नजर आ रहा है। दे वर ट्राइंग टू मेक श्योर कि कोई हमारे इस प्रोटेस्ट का गलत मतलब ना ले ले, क्योंकि हमारा एरिया ऐसा है बनू, जो कि 40 किलोमीटर दूर है अफगानिस्तान से, जिसके बारे में कहा जाता है इन सारे एरियाज़ के, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ओवरऑल, कि यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं, यहाँ की पब्लिक बहुत अनरेस्ट में है क्योंकि उनको लगता है उनको राइट्स नहीं मिल रहे, उनके ऊपर बहुत से गलत लोग इन्फ्लुएंस डालकर बैठ गए हैं और हमारी भी उसके अंदर कुछ गलतियाँ हैं। तो उन्होंने, उन प्रोटेस्टर्स ने ये मेक श्योर किया कि हम झंडा ही निकाल के ये दिखा दें कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम यहाँ पे बिल्कुल भी कोई दंगा फसाद नहीं करने आए, हमारे सिर्फ कुछ जो है वो डिमांड्स हैं कि आप हमें हमारे राइट्स मिले, यहाँ दहशतगर्दी ना हो। अपेरेंटली मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहते वो लोग उधर, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट नहीं है। लेकिन उनके साथ ये कहा गया है कि पीटीएम जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसकी तरफ से उन पर फायर किया गया, जिससे कुछ लोग शहीद हुए, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। हमने इमेजेस देखे हैं अपने मुल्क के अंदर, आपने लोगों के साथ ये मामलात होते देखे हैं, ये पाकिस्तानी हैं सब लोग। लेकिन सेनेटर मुश्ताक अहमद, जो कि एक रिलायबल सोर्स है, ग्राउंड में मौजूद है, फर्स्ट हैंड विटनेस है, उसने बताया है कि जो आपकी फोर्सेस हैं मुल्क की, उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट फायर किए हैं, सीधा फायर किया, उन्होंने हवाई फायर नहीं किया लोगों को डिस्पर्स करने के लिए, क्योंकि अपेरेंटली वो कैंट की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने जी हमला कर दिया। कैंट शायद इंडिया का हिस्सा है, तो वहाँ पे पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो नहीं जा सकती, तो उनको रोका गया उधर जाने से, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन सीधी गोलियां चला के उनकी तरफ फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर करके और अमन मुजाहिदीन, लाखों की तादाद में लोग अमन के लिए निकले थे, सफेद झंडों के साथ निकले थे, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर की है, जिससे कई लोग शहीद हो गए हैं और कई जख्मी हैं। अभी मैं हॉस्पिटल में, बनी हॉस्पिटल में बहुत से जख्मी आए हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फायर करके लोगों को मार दिया गया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अगर सरकारी रियासती दहशतगर्दी है, ये काबिल मजम्मत है। और ये चलाई हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद के अल्फाज में। उन्होंने वीडियो में बताया है जब वो हॉस्पिटल में खड़े हैं, वहाँ पर जख्मियों के पास, जो शहीद हुए हैं उन लोगों के पास, कि आर्मी की तरफ से स्ट्रेट फायर हुआ है। ये पाकिस्तान का हाल है। खैबर पख्तूनख्वा इस पॉइंट पे है कि जो है ना मीटिंग्स होल्ड हों इन ग्रुप्स के बीच में कि क्या हमने पाकिस्तान के साथ अब रहना है या नहीं रहना। ये इसी तरह की मीटिंग्स और माइंडसेट बलोच के अंदर मौजूद है। बलोचिस्तान, आप अभी कहेंगे यार वहाँ पे तो हालात बहुत बेहतर हैं। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त इस तरह से जो है आग लगी हुई है उस जगह पे, और इम्पोर्टेंस आपके एक सिंगल एरिया की इक्वल है। ये नहीं कि बलूचिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा से कम इंपॉर्टेंस है तो हमें बलूचिस्तान जला जाए तो फिक्र नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की ज़्यादा फिक्र है। नो वे, हर एक एरिया की इंपॉर्टेंस इक्वल है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थोड़ा सा फैक्टर किस तरह आता है। अभी 76 साल हो गए हैं आपके मुल्क में, कितने ऑपरेशंस हुए हैं आपके ख्याल में मिलिट्री, जिसमें दहशतगर्दों को मारा गया है, जिसमें पब्लिक फिर कोलेक्ट्रल डैमेज में चली जाती है कि सिविलियंस भी उसमें मरते हैं, शहीद होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं कि आपका जो है एक तरफ अफ़गानिस्तान नेबर लगता है जो दहशतगर्दों का एक स्कूल बन चुका है अफ़गान तालिबान के अंडर। वहाँ पर बहुत से इस तरह के मामला अरसा दराज से चल रहे हैं। यूएस से वहाँ पे अपने मामला को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर सका, वो पैनिक में वहाँ से निकला था। तो एक तो आपका ऐसा नेबर है, फिर आपका अपना भी बीच में कुछ जो भी रोल था, फिर आपके अपना एक बॉर्डर उनके साथ इतना लंबा लगता है, वहाँ पर दहशतगर्द आपके अपने मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में
मिलिट्री ऑपरेशन हमेशा से होते आए हैं, पब्लिक ने कभी रिएक्ट नहीं किया है, पब्लिक सपोर्ट करती आई है या कुछ नहीं कहती। आज तक पब्लिक ने आपकी आर्मी से कभी नहीं पूछा कि भाई हमें रिपोर्ट दो, हमें बताओ कि हमारे साथ क्या होगा, आप वहाँ पर क्या करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे। पब्लिक को आज तक इतनी सेंस, ये क्वेश्चन उनको पता ही नहीं था एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन बताया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये क्वेश्चन उनको बताया है इमरान खान ने कि जी ये क्वेश्चन भी पूछना है अपनी रूलिंग अथॉरिटीज से। नहीं तो आज तक तो पाकिस्तान की आवाम ने सवाल किया ही नहीं था किसी से। मिलिट्री ऑपरेशन कहा जाता था कि होगा, हो जाता था, बात खत्म। अभी पीटीआई बेस है जिसकी वजह से लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया है। अगर आप कहें कि जी ये प्रोटेस्ट ऐसे ही निकल आया है, तो ये इसके पीछे भी पीटीआई की दी हुई एक जो आप कहते हैं ना कि एजुकेशन है, अवेयरनेस है इसके पीछे। सही हो गया। अब यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन अब आप मुझे बताएं इस सारी सिचुएशन में पीटीआई की लीडरशिप किधर है। अरसा दराज से मैं आपको बता रही हूँ जी कि ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग मज़े कर रहे हैं, इनकी अपनी सारी दुनिया है, इनका कोई कनेक्शन पाकिस्तान की पब्लिक के साथ नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक के साथ कनेक्शन इमरान खान का था, वो जेल में है। अभी भी ये इमरान खान के कनेक्शन के थ्रू आपके साथ अपना रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं। फर्स्ट हैंड दे आर स्टैंडिंग एट जीरो। गौहर अली खान किधर है वो बंदा? खैबर पख्तूनख्वा का क्या वो जो है इंसान नहीं है? यही लोग पंजाबियों को गालियां देते हैं। इस वक्त मैं आपसे पश्तून पठान की कोई लड़ाई की बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जी पंजाबी बेहतर है तो पठान अच्छा नहीं है, या पठान अच्छा है पंजाबी अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि कहाँ है आपका गौहर अली खान? और इसमें वो सारे लोग भी आप ऐड करें जो पंजाबी, ओवरऑल जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो अवेयरनेस तो ले ली उन्होंने, खड़े तो होना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो खड़े होते हैं तो आगे से लीडरशिप ही भाग जाती है, क्योंकि वो बिक चुकी है या अपने इंसेंटिव्स देख रही है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में अपने पर्क्स एंजॉय कर रही है। इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए था। ये लोग, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये पार्लियामेंट में एंटर होंगे। इस वक्त गौहर अली खान जैसे लोग चेयरमैन बन के पीटीआई के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। उनको क्या लगे इमरान खान से या आप लोगों से? तो ये सब लोग किधर हैं? उमर अयूब किधर हैं? अली मोहम्मद खान बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए। शेर तो पढ़ लिए आपने इमरान खान के जाने के बाद, टिकटॉक्स भी बना ली जब लोगों को ज़रूरत है। किधर है आप लोग? आप लोगों का एरिया है ये। यहाँ अली अमीन गंडापुर जिनका एरिया है, बिहाइंड द कर्टन्स, हाँ जी अली अमीन गंडापुर तक खबर पहुंच गई है। उन्होंने कहा है नेगोशिएशंस होंगी, लोगों की डिमांड सुनी जाएगी। भाई फ्रंट पर आओ आप, आपकी तो आवाज़ इस तरह की है, आप तो धमकियां देते नहीं थकते। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप लिटरली ऐसा बिहेव किया है कि दोज हु बार्क डोंट बाइट। ठीक है जी, जो बोलते हैं वो काटते नहीं हैं। इसकी जगह मैं ये यूज़ कर सकती थी कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, बट दिल नहीं करता ऐसी मिसाल इस्तेमाल करने का, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पब्लिक को फ्रंट पे करके खुद पीछे से हट जाते हैं। अभी ये आगे से आके इमरान खान से अडयाला जेल में जाके मुलाकात करेंगे, फिर कहेंगे जी इमरान खान ने कहा है ये करना है। इमरान खान आपको पब्लिक के साथ खड़े होने से रोकेगा? आपको पूरा एक दिन हो चुका है लेकिन आप लोगों ने फ्रंट पे आके बात नहीं की, पूरा दिन। खैबर पख्तूनख्वा आपका एरिया। ये आज चीज़ क्लियर हो गई है कि जाएं इमरान खान से मिलें। कितना डिपेंड करते हैं इमरान खान के ऊपर, जेल में बैठे बंदे के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं कि एक जाहिल को भी पता है, एक अंधे को पता है कि इमरान खान ने आपको इन चीज़ों से नहीं रोकना। वो नहीं रोकेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में, बनू में इस तरह आम पब्लिक पे अटैक हुआ है तो आपने बयान नहीं देना, आपने चुप रहना। इमरान खान के आपको इस तरह की बात कहेगा नहीं, लेकिन आप इतना डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जी आपके अपने इंसेंटिव्स मौजूद हैं। आप नहीं चाहते ज़रा सा भी स्क्रू अप हो। आपने अपने बॉसेस, अपने लॉर्ड्स भी खुश रखने हैं जिन्होंने आपको इस पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है इस वक्त, और वो पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं करती। वो वाली पीटीआई जिसको आम पाकिस्तान की पब्लिक सपोर्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ऐसी जमात के लिए नहीं मर सकती जो उनके लिए आगे फ्रंट पे आगे खड़ी नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान माइनस पीटीआई इज नथिंग। और इमरान खान जेल में है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पीटीआई जो है, जो इस वक्त करंट बाहर पार्लियामेंट में मौजूद है, उसको मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वाली नहीं समझती। उनकी ना परफॉर्मेंस ऐसी रही है, ना उनकी बातचीत इस तरह की है। तो बनू के सीन्स इंतहाई हार्ट ब्रेकिंग थे। इमरान खान की जहाँ तक बात है, पार्लियामेंट के अंदर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। इमरान खान को पहले इंजीनियर मिर्ज़ा, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि एज लॉन्ग एज इमरान खान इज़ अलाइव तो जी मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। उसके बाद सुहेल वड़ाइस की तरफ से कहा गया मुझे कोई सानिया होता नज़र आ रहा है। सही हो गया। तीसरा बंदा फैसल वाडा, मैंने पहले बताया था फैसल वाडा वन ऑफ दोज पीपल, वो जो माई होती है जो प्रेडिक्शंस करती रहती है, और उसकी प्रेडिक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम वाडा साहब की अनफॉर्चुनेटली सच हो जाती हैं। एक तो उनकी तरफ से जो बात सामने आई है वो ये है कि इमरान खान को अब सिर्फ अल्लाह की ज़ात बचा सकती है। ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं।
3 इंपॉर्टेंट लोगों ने इस वक्त इमरान खान की जान को थ्रेट जो है ना ये डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा मरेगा, इसको रिजर्व सीट्स नहीं मिलती, अगर मिल गई तो कोई सानिया होगा या फिर हुकूमत बचेगी, ये सब चीफ्स बचेंगे मुल्क में, हर एक इदारा, ये जो आपके इलेक्शन कमीशन का चीफ, हर बंदा बचेगा, इमरान खान को फायदा नहीं होगा, या तो इमरान खान जेल में रहेगा या फिर ये मरेगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज है इमरान खान के लिए, तीसरी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। खैर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कह दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे, जहां हमें समझ नहीं आएगी तो वहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके उनसे समझ भी लेंगे कि जी आपके वर्डिक्ट में ये पॉइंट समझ नहीं आया तो ये समझा दें। और साथ साथ उनका ये कहना था कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट की, हम बिल्कुल सही स्टैंड करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन थोड़ा दिल पे भी ले गया चीज़ों को। पब्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं बेसिकली वो बड़े रिजॉइस कर गए हैं, बड़े खुश हो गए हैं इस चीज़ के ऊपर। आई जज सम ऑफ देम अब तो आके ना, क्योंकि यूएस के कांग्रेसमैन कह देंगे कि जी पीटीआई के साथ गलत हो रहा है, इमरान खान को रिलीज़ करो, ये खुश हो जाते हैं। अब यूके के लॉर्ड्स के पास चले गए हैं, उन्होंने कह दिया है कि जी हम थोड़ा सा आपको हेल्प आउट कर देंगे। हेल्प आउट कैसे कि एक दफ़ा आपके हक में बोल देंगे, ये उस पर खुश हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे यूएसए के, इमरान खान अगले दिन जो है जेल से बाहर होगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ये इस चीज़ पर खुश हो जाते हैं। आई डोंट नो, पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है कि जब बस एक पीटीआई चलती जा रही है, इन लोगों को नजर आए, फंड्स मिलते रहे, जो फ्लो ऑफ मनी है वो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और रिजल्ट्स हमने अभी तक देखे हैं वो ज़ीरो है। इन सारी चीज़ों का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। और अभी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे, जिसका मतलब है कि जी रिजर्व सीट्स का जो पीटीआई को देने का फैसला है अब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये रिजर्व सीट्स पीटीआई को मिल जाएंगी। अब इसमें खुश होने से पहले ये सोचना चाहिए कि बीच में एक बहुत बड़ा मगर है, लेकिन है कि जी इलेक्शन कमीशन रिजर्व सीट्स पीटीआई को देगा, लेकिन अब वो लेकिन किस तरह है जी, एक तो सुप्रीम कोर्ट से वो बीच में पूछते रहेंगे जी ये तशरीह क्लियर कर दें, हमें ये बात समझ नहीं आई। फिर बीच में आपकी जो पार्लियामेंट मौजूद है, ये जो आपकी सियासी जमातें मौजूद हैं, वो इतनी इजीली ये सारे मामलात होने देंगी। तो टाइम बाय किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली, लेकिन ये एक टिकिंग बॉम्ब की तरह टाइम बाय हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो एज अ स्टेट इस वक्त सिक्योरिटी वाइज, नेशनल सिक्योरिटी वाइज अफोर्ड नहीं कर सकता। वो फौरी तौर पर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मांग रहा है, और ये लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कॉन्स्टेंटली डिले कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इनकी अपनी सीट्स बन जाएं, इनकी अपनी हुकूमत बच जाए और इनको एक्सटेंशन मिल जाए। बस इस वक्त जिस बंदे ने एक्सटेंशन ली, पाकिस्तान की आवाम के लिए ये बात है कि मेरा ख्याल है हिस्ट्री में आज तक जिस भी बंदे ने एक्सटेंशन ली है वो तो चले चीज़ थी, चल रही थी, सही है, लेकिन इस वक्त गद्दारी मेरा ख्याल है ये उसके मुतरादिफ होगा अगर कोई बंदा एक्सटेंशन के पीछे भाग रहा है, क्योंकि आपके मुल्क के हालात इस वक्त इतने सवेर हैं। खैर ये सारा सिस्टम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर ये मामला चल रहे हैं, इमरान खान की जान को थ्रेट है। बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी है पॉलिटिक्स के अंदर, जब चीज़ों को, जब अल्फाज को बार बार मेंशन किया जाता है, यही चीज़ आप इंटरनेशनली भी देखते हैं कि जी वो कहते हैं जी 5th जनरेशन वॉरफेयर के आप नेक्स्ट जनरेशन के साथ मसाइल क्रिएट कर दें, बहुत स्लोली आप नेक्स्ट जनरेशन को पॉइजन करना शुरू करते हैं, उनकी वैल्यूज़ से उनको दूर करके, उनके ट्रेडिशंस से उनको दूर करके, उनके अंदर वो चीज़ें आप इंजेक्ट करते हैं जो आप अपने भी मुआशरे के अंदर पसंद ना करें। सही हो गया, मुसलमानों के अंदर हम चीज़ देखते हैं, एक मिक्स्ड कल्चर और अपनी वैल्यूज़ से दूर जो सी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए थी वो गोरों ने जो है वो अडॉप्ट कर ली हुई हैं, और हमें जो है हर गलत अपनी आदत हमारे अंदर डाल गए हैं। सही, तो ये चीज़ जो अल्फाज इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, इमरान खान को सिर्फ अल्लाह बचा सकता है, कोई बहुत बड़ा सानिया होने वाला है। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा, मैंने पहले बात की थी तो आधे लोग कह रहे थे पूरा क्लिप सुने जी, सही बात है, पूरा क्लिप सुन लिया है, सही समझ आ गई है। बात ये हो रही है कि लाइन इस्तेमाल हुई है, सही है कि जी एज लॉन्ग एज इमरान खान इज अलाइव स्टेबिलिटी नहीं आती मुल्क में, इमरान खान जब तक जिंदा है। तो लोग सुन रहे हैं, आप ट्यून कर रहे हैं अपनी ये थॉट लोगों के दिमागों में, जब एक्चुअल में ये सानिया कल को हो जाए तो रिएक्शन जो है ना उसको मिनिमम किया जा सके। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक होता है, सही, और ये ओवरऑल पूरी दुनिया में बहुत सी चीज़ों के लिए चल रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं, जिस तरह इस वक्त आप पब्लिक के अंदर लोगों के अंदर देखते हैं जो पब्लिक से कम्युनिकेट करते हैं, जो किसी भी लिहाज से इन्फ्लुएंस रखते हैं, और ये इमरान खान से रिलेटेड इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्लियरली मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि इमरान खान की जान को थ्रेट है, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है। ये गवर्नमेंट, ये रूलिंग एलीट हार मानने से बेहतर समझेगी कि इमरान खान को एग्जीक्यूट कर दिया जाए किसी भी तरीके से। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, पाकिस्तान के अलावा सिर्फ पाकिस्तान एक क्योस नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द वर्स्ट ऑफ क्योस पाकिस्तान उस लिस्ट में आता है। बांग्लादेश में
जो वो एक कोटा सिस्टम के अगेंस्ट स्टूडेंट्स की तरफ से जो है सख्त प्रोटेस्ट, वहाँ पर मेरा ख्याल है इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरीके से वो लोग स्टैंड अप किए हैं अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और गवर्नमेंट उनकी इंडिया बैक्ड है, गवर्नमेंट उनकी इंडियन इन्फ्लुएंस में इंतहा से ज़्यादा जो है वो डूबी हुई है। हसीना वाजिद साहिबा जो है अपनी कुर्सी छोड़ने के हक़ में नहीं है और पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं देती। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने कितनी बड़ी 10 to 14 बिलियन डॉलर का एक झूठ लिखा हुआ था कि इतना आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो इतना बिलियन एग्जिस्ट करता था, वो किसी बंदे की जेब में चला गया होगा, ये करप्शन हो गई होगी, लेकिन लोगों को ये शो किया था जी कि इतना रेवेन्यू बांग्लादेश जनरेट कर रहा है, वो नहीं कर रहा था। तो ये हालात हैं उसकी गवर्नमेंट के, ये करप्शन है उधर की, ये एक मिसाल है। अभी बांग्लादेश में जो है इस सारे मामले में जी कर्फ्यू लग चुका है, फ़ौज को बुला लिया गया है पब्लिक कंट्रोल करने के लिए। मेरा ख्याल है 2500 से ज़्यादा लोग जो है सख्त ज़ख्मी हैं, बहुत सारे लोग जो है वो शहीद हो गए हैं। इसके अलावा लीड्स में, लंदन में जो है वो प्रोटेस्ट हुए हैं जी, राइट्स ब्रोक आउट, क्योंकि एक रोमा जिप्सी फैमिली का जो कोई बच्चा था जिसको कोई जो है सिबलिंग फाइट में किसी भाई से लड़ाई होते हुए उसको कुछ जो है वो इंजरी हो गई हल्की फुल्की, जो भी हॉस्पिटल जो है उसको लेकर जब गए तो डॉक्टर ने सोशल सर्विसेज को कॉल कर दिया ये सोचते हुए कि ये क्लियर नेग्लिजेंस है पेरेंट्स की तरफ से। उस रिजल्ट में अल्टीमेटली बाय फोर्स स्टेट ने, पुलिस ने वो जो 4 या 5 बच्चे थे उस फैमिली से जो है वो ले लिए कि जी आप इनका ख्याल नहीं रख रहे क्योंकि पेरेंट्स सही नहीं है, पेरेंट्स को ले गए। वहाँ से अल्टीमेटली ये राइट्स ब्रेक जो है वो ब्रेकआउट हुए, बहुत बुरे हालात। पुलिस अब वहाँ पर पहुँच चुकी है, व्हीकल्स को जलाया गया था, बिल्कुल पाकिस्तान वाले सीन्स आपको नज़र आ रहे थे। यूएसए में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक इस वक्त तो फेवरेट्स में हैं कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे, और जो बाइडन जो कोविड की वजह से आइसोलेशन में चले गए हैं, मेरा ख्याल है वैसे भी वो जब स्टेज के ऊपर होते थे तो काफ़ी आइसोलेटेड ही मेंटली तौर पर मौजूद थे, उनको पता नहीं लगता था कि सामने पब्लिक है या साथ खड़ा हुआ बंदा कौन है। तो जी अभी वो कोविड की वजह से आइसोलेटेड हैं, और उनकी जगह अगर प्रेसिडेंशियल रेस में कोई आएगा तो वो हैं जी कमाला हारिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट रही हैं जो बाइडन के टेन्योर में। और ये लॉ है यूएसए का, क्योंकि इस वक्त जो $200 मिलियन समवट अमाउंट जो जमा की गई है जो बाइडन की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए, उसको सिर्फ कमाला हारिस ही इनहेरिट कर सकती हैं, उसके अलावा कोई बंदा नहीं है। अदरवाइज डेमोक्रेट्स के अंदर और भी बहुत से काबिल लोग हो सकते थे, बट कंसिडरिंग कि इलेक्शन से बहुत थोड़ा पहले ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस वक्त डेमोक्रेट्स के अंदर से बहुत से लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिकली एक इन अ सेंस कि जो बाइडन साहब अपनी इस प्रेसिडेंशियल रेस से ड्रॉप आउट कर जाएं। तो अपेरेंटली लॉ के अकॉर्डिंग यूएसए के ओनली कमाल हारिस कैन इनहेरिट वो सारा जो फंड है जो लोगों ने उनको प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए दिया था, जो कि ऑलमोस्ट $200 मिलियन है। तो इतनी जल्दी और कोई बंदा इतने पैसे इकट्ठे कर नहीं सकता। तो बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसराइल से मुतल्लिक जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर उसकी कोई वैल्यू है, एक बहुत बड़ी वर्डिक्ट उन्होंने जो जारी की है, जिसकी मेरा ख्याल है वैसे तो बहुत वैल्यू होनी चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर इसकी वर्थ क्या है। कि उनकी तरफ से कहा गया है कि जो इसराइल्स कंटिन्यूड प्रेजेंस इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इज अनलॉफुल एंड शुड कम टू एन एंड एज रैपिडली एज पॉसिबल। ये अनलॉफुल है इसराइल का कंट्रोल पैलेस्टाइन के ऊपर, ये एक अपार्थाइड स्टेट है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। और उसके अलावा उनका कहना था कंपनसेशन पे करें पैलेस्टाइन को, इन लोगों को, इस स्टेट को, पैलेस्टाइन को जो कि एक स्टेट है उसको कंपनसेट करें इसराइली अथॉरिटीज़ जो आपने उनके साथ मामलात किए हैं। ये ICJ की रूलिंग आई है। नवाब सलाम जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द ICJ इन द हेग रेड आउट द नॉन बाइंडिंग एडवाइजरी ओपिनियन इशूड बाय द 15 जजेस पैनल। ये 15 जजेस का पैनल था जिसने सारी वर्डिक्ट दी है और इसको सुनाया गया है। बट देन अगेन वही बात कि जी वर्थ क्या है, इस सारे मामले की वर्थ कुछ ख़ास नहीं है। उसके अलावा जो एक और मामला जो आज तक नहीं हुआ और पहली दफ़ा हुआ है वो ये है कि जी ड्रोन अटैक हुआ है इसराइल तेल अवीव में यमन की तरफ से, जिसमें एक अभी तक रिपोर्टेडली जो है बंदा मरा है और उसमें 10 ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।